गाय भैंस को किसी भी तरह का थनैला रोग, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि थनैला रोग यानी मेस्टाइटिस हो जाता है तो इस स्थिति में ये दो चीज़ देना है ज़रूरी। कौन सी दो चीज़ हैं जो यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि मेस्टाइटिस यदि थनैला रोग हो जाता है तो उस स्थिति में उन पशुओं को दिया जाता है और उन पशुओं को ठीक किया जाता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताइए कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का थनैला मेस्टाइटिस रोग है, चाहे क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, एक्यूट हो, क्रोनिक मेस्टाइटिस हो, तो उस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को वह चीज़ें उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा, तो कौन सी चीज़ देनी चाहिए उस स्थिति में मैं आपको बताऊंगा। यदि किसी भी तरह का यदि मेस्टाइटिस यदि पशु में हो जाता है तो सबसे पहले क्या हो कि यदि किसी भी तरह का थनैला रोग हो उस स्थिति में एक तो जो बार बार मेस्टाइटिस होता है वह होता है आपके पशु की शरीर में इम्यूनिटी का डाउन होना। यदि आपके पशु के शरीर में इम्यूनिटी का डाउन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, या तो थन से दूध टपक रहा है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि दूध निकालने के बाद में थन को अच्छी तरह साफ नहीं करते या दूध निकाल रहे हैं उसमें साफ नहीं करते तो उसकी वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या आपके पशु की इम्यूनिटी डाउन होना उसकी वजह से भी आपके पशु में थनैला रोग बार बार देखने को मिलता है। तो इस स्थिति से एक तो आप अपने पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उनको एक तो नींबू का उपयोग करना है, यानी नींबू और गुड़ का उपयोग आप उन पशु में किसी भी तरह का थनैला रोग हो वहाँ पर आपको ज़रूर करना है। तो नींबू और गुड़ आप उन पशुओं को दें। तो उस स्थिति में आप 200 ग्राम नींबू दे सकते हैं, 200 ग्राम आप पशु को गुड़ दे सकते हैं, या आप अपने पशु को लगातार 2 से 4 दिन ये चीज़ किसी भी तरह का थनैला हो जाता है तो उस स्थिति को नींबू और गुड़ उन्हें ज़रूर देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक तो ये एक चीज़ है। एक दूसरी चीज़ ये कि आप अपने पशुओं को इस तरह का विटामिन टॉनिक आप अपने पशुओं को देना है जिसके अंदर सभी तरह के विटामिन टॉनिक हो जो कि आपके पशुओं में थनैला रोग से आपके पशुओं को बचाए किसी भी तरह की स्थिति से। तो उस स्थिति में कोई भी मल्टीविटामिन जिसके अंदर विटामिन A, D3 एंड H बायोटिन हो तो उस तरह का टॉनिक दे सकते हैं। तो उसके लिए जो एक विरबे की आती है अड्र स्ट्रॉन्ग एच लिक्विड, तो अड्र स्ट्रॉन्ग एच लिक्विड भी किसी भी तरह का मेस्टाइटिस हो उस स्थिति में आपको 20 ml पर डे लगातार उन पशुओं को 25 दिन 30 दिन कंटिन्यूटी आप दे देनी चाहिए। तो एक तो मैंने आपको नींबू बताया, एक आपको जो विटामिन टॉनिक बताया, ये दो चीज़ें किसी भी तरह का थनैला रोग हो वहाँ पर आप देना चाहिए। और रही बात आप थनैला रोग के अंदर आप जब ये हो जाता है तो उस स्थिति में आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से लगवाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लगातार 2 से 3 दिन तक उन पशुओं को कोई इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एनाल्जेसिक इंजेक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो आपका पशु रिकवरी नहीं लेगा। तो उस स्थिति में बहुत इस तरह की जो 60 के एंटीबायोटिक जिस प्रकार से इंटासेप्टेजो आ गया, सेफ्ट्रीजोन टेजाबेक्टम आ गया, एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिन, इस तरह की एंटीबायोटिक आ गई, साथ में जिस प्रकार से मेगलोडाइन इंजेक्शन आ गया, या अदर यदि इस तरह के इंजेक्शन लगा करके उन पशुओं को जल्दी रिकवरी लाई जाती है। तो वह इस तरह के रोग भी आपके पशु में जो मेस्टाइटिस हो जाता है तो वहाँ पर आप उन पशुओं को ये इंजेक्शन लगा करके उन पशुओं में जल्दी रिकवरी ले, तो ये ट्रीटमेंट भी उन पशुओं का किया जाता है। तो साथ साथ में जो मैंने दो चीज़ें बताई हुई तो आपको देनी है। साथ में बहुत इस तरह की जो थनैला रोग हो जाता है तो उस स्थिति में बहुत इस तरह की जो मेस्टाइटिस के पाउडर आते हैं वह भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से मैनकाइंड का मेस्टा फास्ट आ गया, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि ये सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको देने होते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं वह दो चीज़ें, उनके साथ जो आपको अदर जो पाउडर आते हैं मेस्टाइटिस के वह भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर दे करके उन पशुओं को जल्दी रिकवरी लाया जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।